हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो 2026 में जो 10th क्लास मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 31 आप देख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के आलेख खींचे तथा हल करें। ठीक है, और ये 5 नंबर का प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न जो है अगले अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से बना सकें, उसके लिए हम आपको इसको पूरा सोल्यूशन करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते कैसे हैं देख लीजिए। ये आपका 10th का जो परीक्षा था 2026 में 5 अंक का सवाल था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 हम देखेंगे। पहले कि हम क्या दो जो हमारा समीकरण दिया हुआ रहता है उसको हम लोग पहले पकड़ते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे पास समीकरण जो था उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये आपका दिया गया समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। इससे हम लोग करते क्या है, पहले पैटर्न आपको पता होगा अगर आप पहले से पढ़े हैं तो, कि हम दोनों से y का मान निकालते हैं। दोनों से किसका मान, y का मान निकालते हैं। तो देखिएगा, समीकरण 1 से जब लिखेंगे 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे हम y का मान निकालेंगे। तो ये जो माइनस में 3y इसको हम राइट साइड लाए हैं तो प्लस 3y हो गया इधर, और इधर आपका 2x प्लस 13 जस के तस बच गया, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो ये गुना में जो 3 है कहाँ चला जाएगा, बटा में। इस तरह से कहेंगे कि y का मान कितना आएगा, 2x प्लस 13 और बटा में 3 आ जाएगा। ये जो y का मान निकालने के बाद ये एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में अपना मन से हम लोग मान भरते हैं। ठीक है, अब अपना मन से ऐसा मान x का मान रखते हैं कि कट कुट के ये सीधा सीधा आ जाए। तो यहाँ पर हम मान कुछ रख चुके हैं, वही मान यहाँ पर हम आपको बताते हैं। x का मान 1 रखेंगे, जैसे 2 गुने 1 प्लस 13 और बटा 3। तो 2 एकम 2, 2 और 13 हो जाएगा 15, और 15 बटा 3 आप जानते हैं कि 5 बार में कट जाएगा। मतलब अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें मिलता है 5, इसीलिए x की जगह 1 है और y के सामने 5 है। ठीक, अब यहाँ पर हम x का मान -2 रखे हैं, इसी में आपको रखना है। तो देखिए 2 गुने माइनस में 2 प्लस में 13 और बटा में आपके पास 3 रहेगा। आप माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हैं, बशर्ते कि कट कुट के आपका सीधा सीधा आना चाहिए। 2 दूनी -4 हो जाएगा, प्लस में ये 13 बटा में 3, पहले घटा लीजिए। तो 13 में से 9 4 घटेगा तो 9 आ जाएगा, 9 बटा 3 कट के 3 आ जाएगा। इसीलिए लिखा गया है, रखे हैं -2 तो निकल के आया है 3। यानी दो को कम से कम आपको इस तरह से 2 पॉइंट पता कर लेना है। आप चाहे तो इससे आगे एक और अपना मन से रख सकते हैं। ठीक है, कम से कम लेकिन 2 निकालिएगा। सेम उसी तरह से समीकरण 2 से भी आप y का मान निकालें। तो देखिए समीकरण 2 आपके पास क्या था, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। इससे हम y का मान निकालेंगे तो इस बार भी y क्या है, माइनस में है, तो इसीलिए हम इसको राइट साइड ही भेज देते। तो इधर अकेले 2y हो जाएगा प्लस में, और इधर जो 3x प्लस 12 था इधर ही रह जाएगा। ये गुना में 2 जो है इसके आगे आएगा तो बटा में आ जाएगा, मतलब 3x प्लस 12 बटा 2। इससे भी हम y का मान निकाल लिए। मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों से हम y का मान निकाल लिए। अब इसमें भी मान रखे हैं, तो देखिए हम यहाँ पर x का मान पहले -2 ही इसमें रख के चेक किया। तो 3 गुने -2 प्लस में 12 बटा में 2, 3 दूनी -6 प्लस 12 बटा में 2। 12 में से 6 घटेगा, 6 बटा 2 कटेगा तो 3, यानी कि -2 रखे तो निकल के आया आपका 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2 रखे हैं इसमें, तो 3 गुने 2 प्लस में 12 बटा में 2 रहेगा। 3 दूनी 6 प्लस में 12 बटा में 2, 12 6 कितना होता है 18, 18 बटा 2, ये तो कट जाएगा 9 बार में। इसीलिए देखिए 2 रखे हैं तो निकल के आया है 9। आप कोई दूसरा मान भी रख सकते हैं। ठीक है, जब जैसे ही मान 2 को कम से कम 2 को रखना है दोनों बॉक्स में। ठीक, तो इसका मान निकल गया, इसका मान भी निकल गया। अब हम आपको ग्राफ की तरफ ले चलते हैं। तो ग्राफ में ये पॉइंट को डिनोट करना है। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ को छोटा करना होगा क्योंकि आपको ग्राफ दिखना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ को देखने से सबसे पहले एक्सिस आप समझते हैं। एक्सिस हम खींच दिए, मान लीजिए ये आपका थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये आपका हटाते हैं, इसको पहले कलर करते हैं। देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये खारा वाला लाइन जो है, कलर दूसरा ही, रेड ही ठीक रहेगा। ये जो है आपका वाई एक्सिस है, खारा वाला। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। इधर आएगा तो एक्स डैश होगा और नीचे आएगा नीचे तो ये वाई डैश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, जो पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट को इसमें दर्शाना है। तो देखिए हमारे पास पॉइंट क्या क्या है उसको पहले देख लेते हैं। पॉइंट हमारे पास है 1,5, एक्स का मान 1। तो x का मान 1 कहने का मतलब यहाँ से यहाँ 1 जाना है और ऊपर की तरफ 5, यानी ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है 1,5। 1,5 के बाद देखेंगे तो -2,3 है, x के मान -2। तो -2 क्या होता है, 0 के से लेफ्ट जाते हैं, -2 यहाँ आया और y के मान 3, तो यहाँ से यहाँ ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को क्या करना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिला देना है।
इस तरह से एक लाइन बन गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा रेखा पर आते हैं, तो दूसरा में -2,3 सेम है, -2,3 यही वाला पॉइंट मिलेगा, ये वाला थोड़ा सा कलर कर दें दूसरा ताकि आपको पता चल सके, ये वाला यही मिलेगा हमें, ठीक है, -2,3। और एक और क्या है 2,9, मतलब x के मान 2 और y के मान 9। तो देखिए x के मान 2 तो इधर आएगा 2 और 9 ऊपर की तरफ जाना होगा, तो ऊपर में 9 इसके सामने सामने यहाँ देख लीजिए, ठीक है, 2,9 ये आपको दिख रहा होगा। तो 2,9 और इस बार इसको मिलाना है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको मिलाएंगे तो नीचे ऐसे आ जाएगा। तो ये जब दोनों रेखा का ग्राफ खींच दिए, तो ये और याद रखिएगा, ये जो लाइन खींचा गया था वो किससे निकला था, पहला समीकरण से। तो पहला समीकरण जो भी था आपका वो लिख देना है, तो 2x - 3y + 13 = 0 था, ठीक है। और ये जो दूसरा समीकरण से आया 3x - 2y + 12 = 0, ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो एक जगह पे कट रहा है, एक जगह पर देखिएगा तो ये कट रहा है, देखिए यहाँ पे कट रहा है। तो ये किस बिंदु पर कट रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो इधर से -2 है और इधर से आपका 3 है, मतलब x के मान यहाँ लिखा भी है -2,3। तो कटान बिंदु जो है इसका, कटान बिंदु -2,3 है। और जैसे ही -2,3 है मतलब x का मान आपका -2 हो गया और y का मान 3 हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रतिच्छेदी है तो एक हल आता है जो कि आप बड़ी आसानी से, उम्मीद है ग्राफ अब आप खींच सकते हैं। ये आपका ग्राफ है, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल था, अगर आप इतना बनाए हैं तो समझिए कि आपको 5 अंक ज़रूर मिलेगा। और उम्मीद है आप ये समझ गए हैं। अगर आपका बाद में एग्जाम है, अगले साल एग्जाम है, तो भी आपको फ़ायदा करेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।